हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग गैस सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहे वीडियो में और अंत तक देखें। तो गैस सेफ्टी में हमारा 3 गैस सबसे मेन गैस आता है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ही जगह आपको पूछा जाएगा। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही टॉक्सिक गैस है जिसे हम लोग, अरे भाई चुप रहे, जिसे हम लोग स्मेल नहीं कर सकते कार्बन मोनोऑक्साइड को। उसे गैस डिटेक्टर से आमतौर में डिटेक्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, और जांच करके कोई भी एंट्री एरिया में एंटर करना हो तो गैस डिटेक्टर को से जांच करके हम लोग एंटर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नेम ऑफ गैस में है कोक ओवन गैस। कोक ओवन गैस का सोर्स होता है कोक ओवन। जो कोक ओवन होता है दोस्तों, वो जब कोयला गर्म होता है और उससे जो गैस निकलता है उसको कोक ओवन गैस बोलते हैं हम लोग। और ये इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, इसमें 9 से 12% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही टॉक्सिक गैस है। अब चलिए दूसरे गैस के बारे में जानते हैं, वो है ब्लास्ट फर्नेस गैस। ब्लास्ट फर्नेस गैस, जब अब आयरन से स्टील बनाते हैं उसमें प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस में हम लोगों को आयरन को डाला जाता है, तो इसी में ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस का गैस का जन्म कहाँ से होता है? ब्लास्ट फर्नेस से। और ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है 19 to 25%। ओके, नेक्स्ट आता है एलडी गैस। अब एलडी गैस, हेलो गाइस, एलडी गैस में दोस्तों, एलडी गैस ये में देखें यहाँ एक बकचोदी। हाँ, तो देखिए कितना आदमी जुड़ा? एलडी गैस में दोस्तों 55 से 70% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। अब देखिए कार्बन मोनो नीचे दिया हुआ है, दीज आर पॉइजनस गैस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये गैस जो रहता है पॉइजनस हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट के कारण। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से हम लोग को दिखता है अदर गैस यूज इन कंपनी आर, ऑक्सीजन भी यूज़ होता है, नाइट्रोजन भी यूज़ होता है, और आर्गन, हाइड्रोजन, प्रोपेन एंड अमोनिया एंड एसिटिलीन, ये सब गैस को हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्रियल एरिया में और कंपनी में। ये सब गैस का बहुत ही यूज़ होता है। एलपीजी गैस भी लिखा हुआ है तो इसका भी यूज़ होता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस एंड एलडी गैस। अब कंस्टिट्यूएंट मतलब हर एक गैस, ये 3 गैस में कितना मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में 2.5 से लेके 3.5, ये जो कोक ओवन गैस है, ये कोक ओवन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है। तो इसका डाटा यहाँ दिया हुआ है। कोक ओवन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 से लेके 3.2 तक हो सकता है। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट मौजूद होगा? ब्लास्ट फर्नेस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड 15 से 18%, 15 से 18% मौजूद होगा। अब एलडी गैस में 10 से 15% आपका मौजूद होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देख सकते। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिए। अब ऑक्सीजन का बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन का बात करते हैं तो हम लोग ये कोक ओवन गैस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 0.6 से 1% तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ब्लास्ट फर्नेस गैस में
ब्लास्ट फर्नेस गैस में आपका ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है 0.4 से लेके, देखिए 0.4 से लेके 0.8% तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और एलडी गैस में आपका 1% से 1.5% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अब चलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ गए, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है प्रेजेंट एक कोक ओवन गैस में, जब कोक ओवन गैस निकलता है तो उसमें 9% से लेके 12% तक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए अब ब्लास्ट फर्नेस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है दोस्तों, वो 19 से 25%, मतलब 19 से 25% तक अपना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। और एलडी गैस में दोस्तों 55% से 70% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। आप इसमें से सबसे पहले जो आपको याद करना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। आप कार्बन मोनोऑक्साइड याद कर लीजिएगा, तभी और सब गैस के बारे में याद कीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों। चलिए, और हम लोग तो ऑक्सीजन के बारे में जान ही गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात किए थे। अब देखिए, आप जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन कोक ओवन गैस में प्रेजेंट रहता है 52 से 55%। और तो दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन जो रहता है, एक मतलब कोक ओवन गैस में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है वो 52% से लेकर 55% तक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। और ब्लास्ट फर्नेस में रहता है 3 से लेके 5%। एंड एलडी में रहता है जो आपका 2 से 4%, आपका 2 से 4% तक प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन का अगर बात करें तो नाइट्रोजन रहता है 8 से 10%, कोक ओवन रहता है, ब्लास्ट फर्नेस रहता है 52 से 55%, एंड एलडी गैस रहता है 30 से 35%। अब मीथेन कितना परसेंट रहता है दोस्तों? मीथेन जो रहता है, इन तीनों में से सिर्फ कोक ओवन गैस में मीथेन प्रेजेंट रहता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कोक ओवन में ही रहता है 2.5 से 3.5 तक प्रेजेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डेंजर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ कोक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक ओवन गैस एंड एलडी गैस। इसको अगर हैंडलिंग करते हैं हम लोग, तो क्या क्या हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को। तो सबसे पहला हज़ार्ड आ जाता है, मतलब डेंजर आ जाता है, टॉक्सिक रहता है। ये टॉक्सिक रिलीज़ करता है और एक्सप्लोज़न का भी खतरा रहता है। और एक्सप्लोज़न तो नेक्स्ट हज़ार्ड है ही है, फटने का चांसेस रहता है। और फायर एक बहुत ही बड़ा डेंजर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में कलर कोड ऑफ पाइपलाइन, ठीक है, कलर कोड फॉर पाइपलाइन अगर आता है तो कलर कोड फॉर पाइपलाइन आपको दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए, जो ये कोक ओवन गैस का ये CO मतलब हो गया कोक ओवन गैस। ओके, तो कोक ओवन गैस में दोस्तों, ये कोक ओवन गैस है, इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है। एक मिनट, ये ब्लैक होता है।
इसको याद रखिएगा, कोक ओवन गैस का ब्लैक होता है। ब्लास्ट फर्नेस गैस में एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, ब्लैक फर्नेस गैस में जो ब्लास्ट फर्नेस का जो कलर होता है, कलर कोड, वो ग्रे में रेड बैंड होता है। ठीक है, ग्रे में रेड बैंड। तो समझिए ग्रे कलर आपका ऐसे होगा, ग्रे, ऐसे ग्रे रहेगा और उसके ऊपर रेड पट्टा लगा रहेगा, रेड पट्टा। तो ये ब्लास्ट फर्नेस गैस का पाइपलाइन है, समझ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं एलडी गैस में। एलडी गैस का रहता है ग्रे में येलो। ये जो ग्रे कलर रहेगा इसमें येलो पट्टा रहेगा, ऐसे करके ये पाइप रहेगा और इसमें येलो पट्टा लगा रहेगा। अब नाइट्रोजन में येलो में रेड पट्टा रहता है, येलो रहेगा, ये नाइट्रोजन का है, येलो में रेड पट्टा लगा रहेगा। और जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का येलो में ये येलो पाइप रहेगा और उसमें रेड एंड ब्लू पट्टा रहेगा। और आर्गन का जो रहेगा, आर्गन का ऑरेंज रहेगा दोस्तों। आर्गन जो रहेगा उसका ऑरेंज रहता है। ये याद रखिएगा, मेरे पास ऑरेंज कलर अभी नहीं दिख रहा है मुझे। तो आर्गन का ऑरेंज रहता है, अमोनिया का पर्पल एंड ऑक्सीजन का वाइट रहता है। याद रखिए, आर्गन का रहता है ऑरेंज, अमोनिया का पर्पल एंड ऑक्सीजन का वाइट रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिखा रहा है दोस्तों, तो इसमें गैसेस के स्मेल दिखा रहा है, मतलब हर एक गैस का कैसा कैसा स्मेल होता है, गंध होता है, कैसा होता है, वो दिखा रहा है। तो कोक ओवन गैस का अलकतरा की तरह, मतलब कंक्रीट जब बनता है तो उसमें से जैसा स्मेल आता है अलकतरा से, वैसा स्मेल कोक ओवन गैस का होता है। और ब्लास्ट फर्नेस गैस का सड़ा हुआ मछली या अंडा जैसा, सड़ा मछली या अंडा जैसा जब स्मेल आ रहा है कोई फैक्ट्री में, तो समझिए कोक ओवन गैस, वो सॉरी ब्लास्ट फर्नेस गैस का आता है सड़ा हुआ मछली या अंडा। ठीक है, सड़ा अंडा का स्मेल ब्लास्ट फर्नेस में आता है। और एलडी गैस का आता है, एलडी गैस का आता है दोस्तों, वो रहता है, ऐसे कोई गंध नहीं होती है, लेकिन चूना का गंध पाया जाता है उसमें, एलडी गैस में। और अमोनिया में मूत्र का गंध, अमोनिया में मूत्र का गंध यानी कि यूरिन का या पेशाब बोल सकते हैं, उसका गंध आता है। और क्लोरीन में ब्लीचिंग पाउडर का गंध आता है। और जैसा कि आप जान सकते हैं दोस्तों, जो क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है वो क्लोरीन उसमें रहता है, तभी वो रंग को हटा सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों अब हमारे सामने आ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन ब्लड। अब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन ब्लड मतलब कितना होने से क्या सिम्टम आएगा। तो ये देखिए, ये सिम्टम यहाँ लिखा हुआ है और परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 से 10% अगर आपके ब्लड में कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अगर आ गया तो क्या खतरा हो सकता है आपको, क्या सिम्टम होगा। और उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन किसे कहते हैं। जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन रहता है, जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल करते हैं तो आपको आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड और जो ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, हेमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कंटेन करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन मिलके, ऑक्सीजन मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो अगर 5 से 10% अगर आपके बॉडी में कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहा तो सिर भारी रहेगी, तो सिर भारी रहेगी दोस्तों। और आपका 10 से
15% अगर रहा तो सिर दर्द होगा, और 15 से 20% रहा तो थकान महसूस होगा। 15 से 20% अगर रहा तो थकान महसूस होगा, और 20 से 25% अगर रहा तो आँख में धुंधलापन दिखेगा, और अगर 25 से 30% रहा तो तो आपका ताकत में कमी होगी। ठीक है, ताकत में कमी होगी। और फिर अगर 30 से 40% रहा तो लक्षण का बढ़ना, और 40 से 50% रहा तो होश खो देना, और 50 से 60 रहा तो मौत हो सकती है आपका। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।